सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 32। ये आया हुआ है 24 नवंबर 2021 में। शिफ्ट हमारी सेकेंड है, ठीक है, सामान्य हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, शाहाबाद। तो बघेली का प्रमुख क्षेत्र हमारा मिर्जापुर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मिर्जापुर विकल्प हमारा फर्स्ट सही। बघेली हिंदी का एक बोली है जो भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में बोली जाती है। बघेली को रिमही और रिवई भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ 2 से 4 तक पढ़ करके उसका आंसर देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनमें से कौन सा, ये पैराग्राफ था, ठीक। 5वां देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित है? तो प्रति उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है? प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिध्वनि, उपयुक्त सभी। विकल्प हमारा 4 से जगह उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ज्योत्सना, ठीक, और क्या है? ज्योत्सना। विकल्प हमारा 2 से जगह ये सबसे अधिक शुद्ध है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो गायक में अक प्रत्यय प्रयुक्त होगा। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायक पूछा था अक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ? अक प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? क्षेमेंद्र हैं, भट्टेकरदार हैं, सायण हैं, हेमचंद्र हैं। तो 8 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, हेमचंद्र, ठीक। हेमचंद्र ने साहित्य, दर्शन, योग, व्याकरण, काव्यशास्त्र पर नवीन साहित्य की रचना की, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? इनमें से किसमें जो है कि री की मात्रा का उपयोग हुआ है, ठीक है। इसका तो विकल्प हमारा वृष्टि में री का उपयोग हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सा शब्द सही है? समाहार, समाहार, सम्यहार, इनमें से कोई नहीं। 10 का विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। कौन शब्द सबसे सही है? समाहार, ठीक, समाहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क, ख, ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? दिल्ली से, वाराणसी से, कानपुर से, इलाहाबाद। 11 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। क, ख, ग पत्रिका का प्रकाशन या संपादन इलाहाबाद से होता है, ठीक है। प्रयागराज त्रैमासिक पत्रिका है। इसके संपादक रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है? तो सुकर्म का विलोम कुकर्म होगा, ठीक। कौन सा? कुकर्म। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो लहरों के राजहंस, आधे असुरे, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी है। तो नाटक जो है कि आषाढ़ का दिन भी उन्हीं का, आधे अधूरे भी, ठीक। लेकिन जो किसको दर्शाता है? मध्यवर्गीय पारिवारिक समस्या को दर्शाता है, तो आधे अधूरे, ठीक। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आधे अधूरे नाटक की रचना मोहन राकेश द्वारा की गई थी। इसमें मध्यवर्ग परिवार की समस्याओं को दर्शाया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या? पीपर, पात, सरिस, मंडोला, इनमें से कौन सा अलंकार? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। बहुत बार आ चुका भाई, उपमा अलंकार है। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। उपमा अलंकार में एक प्राणी या वस्तु की तुलना अत्यंत समानता के किसी अन्य वस्तु या प्राणी से की जाती है। उपमान इसमें पीपर, पात है। वाचक शब्द सरिस है। उपमेय में मन है और साधारण धर्म डोला। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। क्वेश्चन अगला देखते हैं। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? तो धतूरा भी, डोरा, जुआ, सब तद्भव है, ठीक। विकल्प 4 जाएगा सही। अगर हम तद्भव, धतूरा, डोरा, जुआ, अगर हम तत्सम देख लेंगे तो डोरा का तत्सम क्या होगा? डोरक होगा। जुआ का ध्रुत होगा और धतूरा का धतूर होगा। धतूरा का धतूर ऐसे लिखा है, ठीक। धतूर होगा, धतूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? रूप गोस्वामी, आचार्य भरत, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मोहम्मद। 16 का विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा, रूप गोस्वामी। आचार्य रूप गोस्वामी भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्वेश्चन न करने के बाद समझ नहीं पाओगे। अभी वाला देखिए, जो रूप गोस्वामी भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य थे, अक्सर छूट ही जाता। अब एक चीज़ याद आया ना। अगला क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रिया विकारी शब्द है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूप में पाया जाता है। क्रिया के पद को उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 18। त्रिधरा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो जो त्रिधरा
अनंत नामक एक रचनाकार सुमित्रानंद पंथ, ठीक। त्रिधरा सुमित्रानंद पंथ गलत बोल दिए। त्रिधरा के सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। त्रिधरा के नामक ग्रंथ की रचना कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक। त्रिधरा के हो गई। और सुमित्रानंद पंथ जी युगांत युगवाड़ी नौका विहार। महादेव वर्मा निर्जा निहार रश्मि यामा, ठीक। रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी रचना इनकी है हुंकार कुरुक्षेत्र, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये त्रिधरा नामक ग्रंथ रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अगला क्वेश्चन 19, इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आगे नाथ न मतलब जिम्मेदारियों का न होना होगा। आगे नाथ न पीछे पगहा, जिम्मेदार व्यक्ति का होना, अत्यंत गरीब होना, पशु बीन होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। तो वही लोग गाँव में नहीं कहते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ होता उनको लिए कहा जाता है आगे नाथ न पीछे पगहा, जो मन करे वो करें। क्या मतलब है? कमाया ना कमाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? 20वां, इनमें से कौन शब्द स्नेह का समानार्थी इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? तेल, चिकनाहट, गोद, प्रेम। तो 20 का विकल्प हमारा स्नेह का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो गोद जो है कि समानार्थी शब्द नहीं है, गोद जो है कि समानार्थी शब्द नहीं होगा, ठीक है। अंक का गोद होता है, ठीक। स्नेह का तेल हो जाएगा, चिकनाहट हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, ठीक। अंक का गोद होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक। स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही है, देख लो साकेत नगरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में समानता सूचक कौन सा इसमें चिन्ह है? तो समानता सूचक तो भाई बराबर इक्वल पहला ही है। ये जो आपका अल्प विराम है, इतना बार हम बता चुके हैं वाला कि जो लोग प्रैक्टिस पूरा देख रहे होंगे तो कन्फर्म हो गया। अल्प विराम ये हमारा ये वाला जो है ये विवरण चिन्ह है, ठीक। विवरण चिन्ह, इसकी बात की जाए समझ में नहीं आ रहा क्या दिया इधर, यहाँ एक और यहाँ एक ऐसे दे देगा तो ये पुनरुक्ति सूचना होता है, ठीक। पुनरुक्ति सूचना, ये आपका समानता सूचक हो गया, आपका ये अल्प विराम हो गया, पूर्ण विराम की अल्प विराम हो गया आपका, ठीक। विवरण किसी का देना तो ये हो गया, जो ये आपका अल्प विराम हो गया। अगर ऐसे करके ऊपर एक दे देते अर्ध विराम हो जाएगा। ये आपका विवरण हो गया। प्रश्नवाचक आप जानते हैं यहाँ ये वाला विस्मय बोधक हो गया चिन्ह, ये नहीं समझ में आ रहा है पुनरुक्ति का, लेकिन जानते हैं अगर ऐसे 2 पाइट देगा तो इसके बीच को जो चीज लिखा जाएगा पुनरुक्ति कहा जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा लिख दिए थे। ये आपका समानता सूचक हो गया, ये आपका अल्प विराम हो गया, अगर ऐसे करके इसके ऊपर दे देते अर्ध विराम हो जाएगा, ठीक। ये आपका विवरण चिन्ह हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा? विवरण चिन्ह। इनमें से कबीर की शासक के समकालीन थे। इनमें से कबीर की शासक के समकालीन थे अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोधी और क्या है अकबर। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कहा जाता है कि सिकंदर लोधी ने कबीरदास को हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मारने का प्रयास किया था, लेकिन बच गए थे। सिकंदर लोधी ने बताइए क्या कबीरदास को हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मारने का प्रयास किया था, लेकिन बच गए थे। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, सब, कुछ न कुछ। विकल्प संयुक्त सर्वनाम का कुछ न कुछ हो जाएगा, ठीक। विकल्प हमारा 4 होगा। कुछ न कुछ, जो कोई, सब कोई, कोई न कोई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ग विलास प्रेम इनमें से किस स्थान से संबंधित है? खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से? दिल्ली से, वाराणसी से, प्रयागराज, पटना से। तो विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, पटना से, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी महाराज कुमार रामदीन सिंह ने सन 1880 में पटना के बंकीपुर में खड़ग विलास प्रेस की स्थापना की थी, पटना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? कालवाचक अव्यय का उदाहरण इधर उधर, तब, दूर, यहाँ। कालवाचक का तब, ठीक है। कालवाचक अव्यय जो किसी क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, जैसे बार बार, तब, अब, जब, पीछे, कभी, कल, परसों, पहले, अब तक, रमेश कल यहाँ आया था, ठीक। तब विकल्प हमारा इसका 26 का 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लता गीत गा रही थी। क्या? लता
लता गीत गा रही थी का उदाहरण कौन सा? भूतपूर्व, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत का, अपूर्व भूत का। लता गीत गा रही थी अपूर्व भूत का, ठीक है। भूतकाल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीते समय प्रकट होता है किंतु कार्य का पूरा होना प्रकट नहीं होता है उसे अपूर्व भूत काल कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा केंद्र इनमें से कौन सा, परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए नामक विभक्ति का लोप होता है, उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए परीक्षा केंद्र में का समास विग्रह परीक्षा के लिए केंद्र, ठीक है। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, ठीक। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए, तो परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा केंद्र का समास विग्रह है, ठीक। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से च वर्ड का उच्चारण कौन सा स्थान है? तो च वर्ड तालु से बोला जाता है, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली पश्चिम उत्तर प्रदेश के कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई में बोली जाती है, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। कन्नौज में, हरदोई में और आपका फर्रुखाबाद में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कितने प्रकार का भाषा परिवार पाए जाते हैं? भारत में 5 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। कौन कौन? हिंदी आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भाषा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? अत्याचार, अघोषण, प्राण, समाचार। तो कुछ सदैव शब्दों में बहुवचन प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, जनता। प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, जनता। प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, जनता हमेशा किसमें बहुवचन प्रयोग होते हैं? विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा प्राण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञे ने नहीं किया था? नंदन, दिनमान, विशाल भारत, नव भारत, टाइम्स। 33 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा नंदन, ठीक है। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा नंदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदन, अच्छा उसका देख लेते हैं। नंदन पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम 1964 में जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में प्रारंभ हुआ था। यह बच्चों की मासिक पत्रिका थी। अज्ञे ने दिनमान, विशाल भारत और नव भारत टाइम्स पत्रिकाओं का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? रघुवीर चौधरी, राजेंद्र शाह, मृदुला गर्ग, पन्नालाल पटेल। 34 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा मृदुला गर्ग, ठीक। मृदुला गर्ग को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। इनमें से रघुवीर चौधरी को 2015 में, राजेंद्र शाह को 2001 में और पन्नालाल पटेल को 1985 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? वह जाति से वैश्या अपादान करता नहीं, कर्मों को करल से अपादान, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, शेर होगा ना, मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, लड़का छत से कूद पड़ा, अपादान अलग होने से, ठीक। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, लड़का छत से कूद पड़ा। 36 देखते हैं, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? संजय, रणंजय, मृत्युंजय। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा धनंजय, ठीक है। अर्जुन का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है? पहली पुस्तक वापस करो, 37 का, पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक, गुणवाचक विशेषण। 37 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण, ठीक। इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिवपूजन सहाय हैं, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संयुक्त, क्या है? अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संयुक्त ऐसे वाक्यों के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? अपना उद्देश्य पूर्ण होने के लिए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए शब्द कृतार्थ है, ठीक है। विकल्प हमारा 39 का 2 से हो जाएगा कृतार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40, इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है? राम पढ़ता है, रीना रोती है, किसान द्वारा फसल काट ली गई, कुत्ता भौंकता है। 40 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा किसान द्वारा फसल काट ली गई। कर्मवाचक का उदाहरण कौन सा है? किसान द्वारा फसल काट ली गई। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 32 समाप्त हुआ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।